प्रश्नमाला 11.4 प्रश्न नंबर 1 है, निम्न के उत्तर सत्य एवं असत्य में देना है, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए यदि संभव हो तो। देखिए प्रश्न नंबर 1 का 1 नंबर है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 4:9 है। क्या ये सही है या गलत है? देखिए हमने पर में पढ़ा था 11.13, तो उसमें क्या जाना था हमने कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए किसे मान लेते हैं, एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज है वो PQR है, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर ये समरूप है तो हम ये लिखेंगे AR यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज PQR। अब देखिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा उनकी भुजाओं के। तो भुजाएं मान लेते AB ले लेते हैं, यहाँ से A कर यहाँ से ले लेते हैं PQ, इनके वर्ग के बराबर होगा, वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये बात हमने वहाँ पर सीखी थी। अब देखिए अगर भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो मैं यहाँ पर 4:9 यानी 4/9 बैठा हूँ, तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो क्या आएगा 4 चौक 16 और 9 9 81, तो अनुपात क्या होना चाहिए 16:81 होगा। जबकि कितना दिया हुआ है 4:9 दिया है, जो असत्य है। ये इसका कारण हो गया पूरा ही। देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात दे रखा, उनका वर्ग करते हैं तो 16:81 आता है, जबकि प्रश्न में क्या दे रखा 4:9 दे रखा, जो बात क्या है असत्य है। आगे इसका दूसरा है, दो त्रिभुज क्रमशः ABC व DEF में यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB² बटा DE² बराबर 9/4 है, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। देखिए हमें क्या दे रखा है इस प्रश्न में कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी AR बटा AR त्रिभुज DEF बराबर में दे रखा है AB² बटा DE² बराबर 9/4। अब देखिए यहाँ से आप इसको हटाओगे तो AB बटा DE का मान क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट लग जाएगा 9/4 के, और अंडर रूट लगेगा तो कितना आएगा 3/2 आएगा। यहाँ से जो इसको हटेगा तो उनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आया 3/2, यानी अनुपात क्या आया, यहाँ पर अनुपात क्या आया 3:2। जबकि सर्वांग सम के लिए 1:1 होना चाहिए, ये असत्य है। देखिए ये जो हमने वर्गमूल निकाला, तो वर्गमूल का अनुपात अगर 1:1 आता तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते, सर्वांग सम होते, लेकिन यहाँ अनुपात क्या आ रहा 3:2 आ रहा है, अतः ये कथन क्या है असत्य है। आगे तीसरा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। देखिए ये बात हमने पढ़ी जरूर है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए इसमें यह नहीं लिखा कि संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है, तो यहाँ संगत भुजाएं लिखा हुआ होना चाहिए, ये असत्य है। कारण है भुजाएं क्या होनी चाहिए, संगत होनी चाहिए, जो इसमें लिखा नहीं है। आगे प्रश्न नंबर 4 है इसका, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AXY समरूप हो, यदि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज AXY के हो, तो उनके क्षेत्रफलों का मान समान हो, इनके क्षेत्रफलों का मान भी समान है, तो XY एवं BC संपाती हो सकती है। देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज AXY, ये होगा बराबर में क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं होगी। तो देखो यहाँ से XY है और BC है, तो क्या हो जाएगा X यहाँ ऊपर BC होगा, पहले BC बटा XY
इनका क्या होगा, वर्ग होगा, वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का क्षेत्रफल ये समान है, तो हम क्या कर देंगे, इनका 1/a कर देंगे, मान दोनों कट जाएंगे तो 1/a रहेगा, बराबर में रहेगा BC² बटा XY का स्क्वायर। और इनका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, BC² बराबर XY का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, BC के बराबर में कौन है, XY है। अब देखो BC और XY दोनों बराबर है तो वो दोनों समपाती होगी, तो ये कथन क्या है, ये सत्य है। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रम से 64 वर्ग सेमी और 121 वर्ग सेमी है, यदि EF बराबर 15.4 सेमी हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए हमें क्या दे रखा वो लिखेंगे हल में। त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज DEF के, एक तो ये चीज हमको दे रखी है। दूसरा AR यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर कितना है, 64 cm² है। और AR त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है वो कितना है, 121 सेंटीमीटर² है, ये हमको दे रखा। उसके अलावा हमको दे रखा EF बराबर 15.4 और हमें पूछा है BC क्या होगा, BC को हमें फाइंड करना है। अब देखो हम जानते हैं कि क्या होगा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात है। देखिए हमने पर में पढ़ा था 11.13, तो उसमें क्या पढ़ा था, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दो जो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो बराबर होगा किसके, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो देखो समरूप त्रिभुज कौन है, AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज DEF बराबर, देखिए भुजाएं, हमें प्रश्न में BC पूछा तो यहाँ से BC ही लेंगे, तो BC बटा कौन होगा, EF होगा, और इनका क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए क्षेत्रफल दे रखा है ABC का कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, और इसका कितना है 121 से, बराबर में देखिए यहाँ पे आपके स्क्वायर लगा है और BC का मान हमें निकालना है, और EF है वो उसका मान दे रखा है 15.4। अब देखिए आप क्या करोगे, यहाँ से इसको हटाओगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, BC बटा 15.4 बराबर में आपके अंडर रूट लग जाएगा 64 बटा 121 के। तो ये आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 8 बटा 11, 64 का वर्गमूल 8 और 121 का 11। तो देखिए तिरछा गुणा करोगे तो 11 इंटू BC बराबर में 8 इंटू 15.4। आपको BC का मान निकालना है, तो BC बराबर में 8 इंटू 15.4 बटे में 11। देखिए आपको भाग लगाना है, तो 11 का भाग लगोगे 15 में तो एक बार जाएगा, पीछे कितने बचेंगे, 4 यहाँ उतारने पर कितना हो जाएगा, 44 में 11 भाग जाएगा 4 बार, तो 1.4 यानी 15.4 में 11 का भाग गया 1.4 बार, ये कैंसिल हो गए। इंटू में क्या बचा है 8 और 14 का क्या कर लेना, गुणा कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हासिल की 3, 8 और 3 11, 112, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये 11.2 सेंटीमीटर आपके इसमें BC का मान हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 3, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं DBC बने, यदि AD व BC परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर है AO बटा DU। देखिए हम पहले तो एक आधार बना लेते हैं BC, देखिए ये अपना BC हो गया। अब इस BC से दो त्रिभुज बने, एक तो बना है ABC, ये हो गया, दूसरा बना है DBC, ऐसा DBC। अब देखिए ये ABC है, A और D को मिलाते हैं तो ये जो आपस में करते हैं ये वाला बिंदु क्या है, O है।
अब हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, तो पहले लिखेंगे दिया है, मैं क्या दिया है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC व DBC बने हैं। ये तो हमको दे रखा है, उसके साथ में क्या दे रखा है, AD BC को O पर काटता है। ये जो AD है वो BC को किस बिंदु पर काटता है, O पर काटता है। ये हमको दे रखा है, सिद्ध करना। सिद्ध करना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी इसको लिख देंगे AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज DBC बराबर में है आपके AO बटा DO। ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना के लिए हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ से लंब डालना है A से ये BC पर, तो ये हो जाएगा, यहाँ P नाम दे देते हैं। D से भी डालना है BC पर, तो ये यहाँ पर हम Q नाम दे देते हैं। तो हम लिखेंगे AP लंब BC व DQ लंब BC खींचा। ये हमने रचना की। AP लंब BC और DQ लंब BC, ये हमने रचना की। अब देखिए उपपत्ति में, उपपत्ति में हम क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज लेंगे। कौन सा वाला, ये APO और DQO, इनको हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज APO व त्रिभुज DQO में क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे। तो देखिए, एक तो कोण P के बराबर में कोण Q है, कारण है प्रत्येक 90 डिग्री के। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, ये कोण नंबर अंकित कर देता हूँ, ये 1 ये 2, तो कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 है। क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, संगत कोणों के बराबर है। तो अतः ए समरूपता से जो ये त्रिभुज है APO वो समरूप है त्रिभुज DQO के। अब देखिए, समरूप है, अतः समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AP, पहले AP लिया तो वहाँ से क्या हो जाएगा DQ, AP बटा DQ बराबर में हो जाएगा AO बटा DO। देखो AO बटा DO, ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो AR त्रिभुज ये हो गया आपके ABC बटा AR त्रिभुज DBC। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगाओगे 1/2 इंटू आधार। इस ABC का आधार क्या हो गया, BC, इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये AP। नीचे वाले के लिए भी 1/2 इंटू आधार क्या होगा DBC के लिए, इसका आधार भी एक ही है BC, इंटू इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी D और Q, ये हो जाएगा DQ। देखो BC से BC कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज DBC बराबर क्या बचा, AP बटा DQ। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से देखिए AP बटा DQ की जगह आप क्या रख सकते हो, AO बटा DO। देखो AP बटा DQ, यहाँ पे क्या है AP बटा DQ, तो AP बटा DQ की जगह आप AO बटा DO रख सकते हो, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो लिखोगे AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज DBC बराबर में हो जाएगा आपके AO बटा DO। ये हो गया इति सिद्धम।